तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी कुछ क्वेश्चंस का। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं कुछ ऐसे ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन को उठाया हूं, जो कि अलग अलग यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन से उठाया। क्योंकि आप लोग बड़े चैनल पे कमेंट तो करते हो, लेकिन आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए, जो हर संडे के रोज मैं आपके लिए जो आपका क्वेश्चन है उस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसकी जवाब चाहिए, तो आप इस चैनल पे भी अपनी क्वेश्चन डाल सकते हो और मैं उसे पढ़ के फिर अगले दिन संडे को जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपका वो क्वेश्चन के साथ मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी जो भी आपकी समस्या है, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ डाल सकते हो। अपनी लॉस से, अपनी साइकोलॉजी से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और उससे आपको बेनिफिट हो सकेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन से। सर वानी नाम का एक व्यक्ति है जो कमेंट किया था, उसकी मैं पहली कमेंट को उठा रहा हूं। प्रॉब्लम इज दैट कि स्विंग ट्रेड में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में कम कैपिटल, ओनली 20% ऑफ शेयर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, इसलिए इंट्राडे इज गुड फॉर स्टूडेंट। मतलब कहता है कि स्टूडेंट जो ट्रेड करता है, अगर मैं स्विंग ट्रेड करूंगा तो मुझे ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी, तब मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए काफी कम कैपिटल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक स्टूडेंट हो सर, तो आपके लिए काफी कम कैपिटल ही हो पाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अब आपके पास पैसा आएगा कहां से? तो आप दोस्त से ले लोगे, फिर या पॉकेट मनी मिल रहा है तो उससे ले लोगे, या मंथ के लिए जो खर्च आ रहा है आप सोचोगे कि पहले मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं। तो इसलिए आप चाहते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इसमें भी आपको लॉस हुआ है और ये कहा ऐसा करते करते मैं अच्छा खासा 50,000 के समथिंग लॉस कर चुका हूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे हैंडल करूं, कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं या कोई अन्य जॉब करूं। तो ये तो आपने गलत किया है। अगर आप स्टूडेंट के लिए अगर पैसा आ रहा था तो आपका काम था पढ़ाई करना, तो आप इस लालच के चक्कर में आ गए कि मैं यहां से ऑप्शन ट्रेड करके कुछ पैसा बना लूंगा, और आप अपनी कैपिटल को खत्म किए और अब आपको दो तरफा मार हो रही है। एक तो आप सही से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होगे और आप सोच रहे हो कि कहां से मैं कुछ पैसा ले आऊं जिससे कि ये करके फिर से निकाल दूं। अब आपका फोकस पढ़ाई में लग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अब आपका फोकस कहाँ है कि मैं जो पैसा लॉस किया हूं उसे मैं कैसे रिकवर करूं। तो यकीन मानो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि आप अपने घर में बात करो, बताओ कि मैं ऐसा ऐसा कर चुका हूं, मेरे पास ये समस्या है। घर वाले उससे निराकरण करवा देंगे, इसके लिए आप चिंता मत करो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकवर करने का प्रयास बिल्कुल मत करो। और स्विंग ट्रेड की बात, तो सर आपकी जो पॉकेट मनी बच रही है ना, उससे आप छोटे छोटे पैसे लगाओ अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में, और उससे एक पोर्टफोलियो बनाओ। और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो धीरे धीरे आपका कैपिटल बेस बढ़ेगा और आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा, और फिर आप तब ग्रोथ करोगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मैं ट्रेडिंग कर लूं और ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सही सजेशन मिल गया है। सही यही रहेगा कि आप अपने घर में बात करो, क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हो, इसीलिए। एक सज्जन का क्वेश्चन है, रिश्तेदारों में कंपटीशन होता है कि मेरा बेटा वो कर रहा है, ये कर रहा है, आईएएस कर रहा है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में, इससे हमें डिमोटिवेट होता है। बट इसलिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की कि मैं यहां से पैसा बनाऊंगा, और ऐसा करते हुए मैं 7 लाख के कर्ज में आ चुका हूं। अब क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों बात तो आपकी सही है कि आपने समाज के इस ताने को सुनने के लिए, उसको जवाब देने के लिए आपने एक ऐसा कदम उठा लिया जहां से आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर इस प्रकार का कंपटीशन है, ये तो हर जगह है सर। हर व्यक्ति, हर समाज में जो लोग होते हैं वो अपने बच्चे के बारे में तारीफ करते हैं, और जब यही चीज आपके पेरेंट्स के पास होती है तो आपके पेरेंट्स उससे कंपैरिजन करने लगते हैं और आपको लगता है कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। बल्कि यहां से आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, और उसके जवाब के लिए आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जहां से आप वापस लौट के ही नहीं आ पाए। और यह जो पैसा लॉस किए हो, ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि अब जो लॉस हुआ है उसको आप छोड़ो, अपना फोकस आप क्लियर करो कि मुझे करना क्या है। और अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपके पास अब जो भी कैपिटल है
जैसे कि आपने बताया कि मेरे पास अब 2 लाख बची है, तो इससे आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रेशर वाली पैसा है तो उससे आप कर्ज खत्म कर दो। आप अपने लिए कोई एक्टिव इनकम का जुगाड़ करो जहां से कि आप पैसा बना सको। और इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेड करो, छोटे छोटे रिटर्न लेते रहो और पोर्टफोलियो बनाओ। और इसके बाद अगर आप ऐसा करोगे ना सर, तो 10 साल में आप उन सबसे आगे निकल जाओगे। और इस प्रकार से हीन भावना अपने अंदर मत पालिए कि उसका बच्चा वो कर रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं नीचे हो जा रहा हूं। इस प्रकार का आइडिया आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक सज्जन का क्वेश्चन है, आई ट्रेडेड वेल ऑन माई डेमो अकाउंट, but when I invested in my main account, I lost all funds. Please, I need an expert to assist me with my trading. It's frustrating how people lose funds in this trading. I really feel so bad. जी हाँ, बात सही है। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है कि पहले कोई ट्रेडर जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं, पहले आप डेमो अकाउंट पे करो। सर, डेमो अकाउंट पे जब आप पैसा डालते हो तो वहां आपका रियल मनी नहीं होता है। वहां माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि आप देख लो सर, डेमो अकाउंट में कोई इमोशन ही नहीं आपको ऐड होगा जब आप वहां ट्रेड करो, क्योंकि रियल मनी जा नहीं रहा है, तो कोई भी डर या कोई ऐसा मतलब अट्रैक्शन है नहीं। आप उसमें लगा दिए, अगर लॉस जा भी रहा है तो आप कंफर्ट जोन में हो, उसे आप छोड़ दोगे और फिर अगले दिन करते हो। ये बार बार करता है इसलिए। लेकिन जब आप रियल मनी में आ जाते हो ना, तो वहां आपका इमोशन आगू आने लगता है। जैसे आप 10% या मतलब अगर 10,000 का लगाए हो, 500, 700, 800 लॉस होने लगा, तो अब आपका मतलब जो डर है वो हैंडल नहीं कर पाते, और इस कारण से आप वहां ज्यादा लॉस करते हैं। ये बहुत लोगों की समस्या है कि डेमो अकाउंट तो प्रॉफिटेबल हो जाता है, लेकिन जब रियल मनी में आता है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। और अब यह कह रहे हैं कि मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है। सर, एक्सपर्ट कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप यहां से कॉल एंड टिप्स के चक्कर में पड़ जाओगे। आप यकीन मानो, ये इस चीज को बंद करो अगर आपसे नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप अगर 10,000 रुपया इसमें डालो, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के स्किल पे फोकस करो कि आपको एक लॉट से करना है, 500 रुपया का रिस्क लेना है, 600-700 का प्रॉफिट लेना है। अगर ये करके आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे तो आप कैसे सोचोगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाऊंगा? सर, यहाँ पैसा बनाने के लिए पहले आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी होगी, और साइकोलॉजी हमेशा छोटे पैसे से बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से करना है, सीखना है, तो इन तरीकों को आप फॉलो करो, और नहीं तो बंद करो। इसी छोटी छोटी पैसे को आप इन्वेस्ट करो, उसके अच्छे कंपनी के शेयर में लगाइए, अपने लिए पोर्टफोलियो बनाइए और इसे टाइम दीजिए। फिर ये मार्केट गिरावट उड़ावट इसका कोई असर मत कीजिए। अच्छे फंडामेंटल कंपनी में अगर आप छोटा छोटा भी पैसा डालते रहिएगा, कुछ समय बाद आपके पास एक बेहतर पोर्टफोलियो हो जाएगा जो आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। इसे पैसिव इनकम के रूप में चलिए। और अगर आपको यहाँ से ट्रेडिंग से सीखना है तो इन बातों का फोकस कीजिए कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे काम करना है। एक सज्जन का क्वेश्चन है, सर मैं जब शुरुआत किया था तो कुछ टाइम प्रॉफिट में रहा था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगा, और 2 मंथ में 6 लाख से ज्यादा का लॉस कर चुका हूं। अब मेरे ऊपर कुछ कर्ज भी आ गया है। अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दोस्तों, ये सबों के साथ होता है। ऐसा होता है कि जब आप शुरुआत ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप एक ट्रेड लोगे, जॉब करोगे, रैंडम ट्रेड मारोगे, वहां आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आप इनिशियल फेज में होते हैं। वहां जो आपका साइकोलॉजी होता है बिल्कुल अलग होता है। आप वीडियो देखते हो किसी का, उसका देखते हो 1 लाख का प्रॉफिट किया, 50,000 का प्रॉफिट किया, तो आप यहाँ से एक बांध लेते हो कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ से तो मुझे 2,000 रोज का आ रहा है, या 1,000 रुपया आ रहा है, या 500 आ रहा है, लेकिन ये तो मैं 5 मिनट में यहाँ 2,000 दे रहा हूँ। अब आप क्या करें? इसके बाद जब वहां से आप ले रहे थे दोनों तरफ से तो सही था, लेकिन अब आपने यह सोचा कि यहां से मैं बनाऊंगा, और आपने जॉब को क्विट करके फुल टाइम आपने ट्रेडिंग कर लिया। अब सारा टाइम अगर आप स्क्रीन पे बैठे रहोगे और ट्रेडिंग करते रहोगे, जब आपके पास साइकोलॉजी की अभाव है, जब 1-2 ट्रेड के बाद आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम ही टाइम बचा हुआ है, तब आप करोगे क्या? आप दिन भर ट्रेडिंग करोगे, सुबह में अगर प्रॉफिट आप बना भी लिए तो लास्ट में आप लॉस करोगे। और यही करते करते आपने 2 मंथ में ही ज्यादा कमाने की लालच में आपने अपने साथ ऐसा किया है। तो आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए जो ऐसा सोचते, एक ही बात है कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। यह बिल्कुल मत सोचो कि जॉब छोड़ने के बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना लूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं बना पाता है। आप यहां से थोड़ा बहुत सीख के थोड़ी परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ चलते हो, और खासकर अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो 5 से 7% आप महीने का निकाल सकते हो। अगर ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो तो वहां भी एक रिस्क के साथ अगर चलोगे तो कुछ हद तक आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इस प्रकार से जॉब को छोड़ के यहां आ जाना समझदारी की बात नहीं है। एटलीस्ट तब तक तो आप जॉब छोड़ो ही नहीं, जब तक कि यहां से आपको 6 महीना तक, अगर आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको चाह रहा है कि 50,000 रुपया कमाना है, अगर आप 6 मंथ तक लगातार यहां से 50,000 रुपया बना रहे हो, तब आप कुछ सोच सकते हो।
और उसके बाद भी अगले 6 मंथ के लिए जो भी आपका खर्च है उतना पैसा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए। कर्ज की पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है कि आप जो प्रेशर है उसको आप भूलिए, जो कर्ज है पहले वो देखिए, आपके पास जो कैपिटल है उससे कर्ज खत्म कीजिए और अपने लिए कोई जॉब तलाशिए। और उस जॉब के बाद जो मैं बताया हूं कि आपके पास 6 महीने का बफर होना चाहिए, वहां से कीजिए और स्टार्ट कीजिए स्विंग ट्रेड से। चाहे आपके पास 10 ही हजार क्यों नहीं है, 10 हजार से आप ट्रेड कीजिए। सर मंथ में 500 ही रुपया बनाइए ना, वही काफी है। उसी को मल्टीपल करते जाइए, जैसे जैसे पैसा आ रहा है, 10 का आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर उसको ऐड करते जाइए। आपके पास 10 आ रहा है, आप ऑप्शन कर ले रहे हो, फिर लॉस कर दो, फिर अगले मंथ फिर 10 आया ऑप्शन के, तो ऐसे चलते जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों से आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपके पास भी ऐसा समस्या है तो आप इसे समझिए, सीखिए, और कुछ अन्य प्रकार की अगर आपके पास समस्या है तो आप मुझे जरूर कमेंट में डालिएगा। मैं उसे पढ़ के आपके लिए सही सजेशन देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।